फिर देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? तीसरा, ठीक ना। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते क्या हो रहे हैं? तेजी से गिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट, यानी कि नर्स के जो फ्लावर हैं उनका अब क्या होगा? अस्थाई नहीं है। लास्ट है, क्या क्या है? लास्ट। लास्ट मतलब अस्थाई नहीं रहेंगे। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट मतलब नर्स के फूल क्या रहेंगे? अस्थाई नहीं रहेंगे। कर एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, और 4 पहिए वाली बच्चों की गाड़ी क्या कर रही है? लुढ़क रही है। क्या कर रही है? लुढ़क रही है। अब देखो इसका मतलब इतना हो गया। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मेन मुद्दे पाते हैं, इससे किससे तुलना किया गया? जीवन से किया गया। किससे किया गया? जीवन से। जीवन में कहा गया कि जो आदमी आए हैं वो एक न एक दिन तो मरना तय है। नहीं तय है? बात समझ में? अब कह रहा है कि जो मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब लोग मृत्यु के कगार पर जा रहे हैं। जिस तरह पत्तियां वृक्ष के एक दिन समय आता है चली जाती है, गिर जाती है ना, उसी तरह से हम लोग भी हैं। क्या है कि हम लोग भी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट, यानी कि जो नर्स का पौधा है, जो नर्स का फूल है, वो अभी अब अस्थाई नहीं रहेगा। मतलब जो बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, वो क्या हो जाएंगे? अब कब कहाँ जाएंगे? कब्र में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कब्र। मतलब मृत्यु दम उनके नजदीक है। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, जो 4 पहिए वाली गाड़ी की तुलना प्रेम्स में क्या होता है? 4 पहिए वाली गाड़ी। क्या होता है? 4 पहिए वाली गाड़ी। जो 4 पहिए वाली गाड़ी की तुलना किससे किया गया? बचपना से किया गया। किससे किया गया? बचपना से। तो बचपना यानी कि बूढ़े लोग जब चले जाएंगे तो कौन बच जाएंगे? बच्चे लोग बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? बच्चे लोग। यानी कवि का तात्पर्य कहने का मतलब है कि ये सृष्टि न रुका है न कभी रुकेगा। यानी कि एक लोग जीवन में जाएंगे तो दूसरे लोग तैयार रहेंगे। बात समझ में आ गया? समझ में कहने का कवि का क्या तात्पर्य? मतलब एक समय मृत्यु क्या निश्चित है, वो तो हम लोग बूढ़े होंगे, जैसे पत्तियां गिरती है, फिर बूढ़े लोग के एक दिन समय होगा कि वो चले जाएंगे, फिर बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे। इस तरह से जीवन की सृष्टि चलता रहता है। कह रहा है कि विस्परिंग क्या है? विस्परिंग नेबोरियस लेफ्ट एंड राइट। यहाँ विस्परिंग का मतलब होता है, इस तरह से कविता की दृष्टि से कहोगे, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का संदेशवाहक, यानी यमराज। क्या होता है? यमराज। लेकिन इस तरह देखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना, ये सारे होते हैं। साई साई बात करना विस्परिंग होते हैं। नेबर्स में तो होता है पड़ोसी होता है। लेकिन यहाँ ना कविता की दृष्टि से पढ़ेंगे, पोएट की दृष्टि से, पोएट्री की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा? विस्परिंग नेबोरियस लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो यमदूत हैं वो हमारे दाएं और बाएं हैं। क्या है? दाएं और बाएं हैं। बात समझ आएगा? अब कह रहा है कि प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक अस, हमसे छीन रहे हैं। प्लक मतलब तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना या छीनना। प्लक अस, वो हमसे छीन रहे हैं क्या चीज? रियल डिलाइट। रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब हाँ वास्तविक, डिलाइट मतलब खुशियां, रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब खुशियां। वो हमसे वास्तविक खुशियां क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। इतना बात समझ में आया? कौन छीन रहे हैं? यमराज छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यमराज छीन रहे हैं। अब पहले 2 लाइन का शाब्दिक अर्थ समझ रहे हैं। यहाँ यमदूत का मतलब होता है जो हमारे पास आसपास के जो लोग रहते हैं, निगेटिविटी लोग रहते हैं, मतलब कि जो हमारे प्रति हमेशा क्या सोचते हैं? निगेटिव सोचते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक सोच रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। वो हमारे कहीं न कहीं, कभी करें वो हमारे कहीं न कहीं दाएं और बाएं हैं। बात समझ में? वो इमराज की बात नहीं कर रहे हैं, ये सेंस भले ही जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास के इन लोग हमारे वास्तविक खुशियां को क्या करते हैं? छीन लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यानी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं हमसे हेट करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी भी चीज में फंसा देते हैं, केस वगैरह में, वो सारे हमारे ही वास्तविक खुशियां को छीन लेते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो होते हैं एक्टिव हैंड क्या होते हैं? वह जम गए। क्या होंगे? जम जाएंगे या जम गए। यानी कि जो हमारे कभी हाथ पैर काम किया करते थे, मतलब जिस समय हम लोग नए रहते हैं, वो क्या हो गए हैं? अब क्या हो गए हैं? एक्टिव हैंड मस्ट क्या हो गए हैं? जम गए हैं। क्या गए हैं? जम गए हैं, यानी काम करना बंद कर दिए हैं। और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लोनली ऑन द सेपरेट नीज। लोनली में से होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। सेपरेट मतलब अलग अलग, नीज मतलब घुटना। यहाँ के घुटने को अलग अलग करने के सेंस में नहीं है। यहाँ कहा रहा कि एक न एक दिन जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हमारा मोह माया सब खत्म हो जाता है। हम लोग अपना स्वयं खुद का अपना ही निर्णय रहता है। जो भी भोगना है, ये जो भी यहाँ पे सब कुछ करना, वो अपने अपने तरह से लोग करते हैं। कोई किसी का इसमें हेल्प नहीं करता। हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग का दुख दर्द कोई बांटता है?
नहीं बांट रहा है, बात समझ में आ गया। तो ये कोई नहीं बांट सकता है, सब अपना ही काम करना है। मतलब उस समय हम लोग क्या होते हैं, असहाय होते हैं, क्या होते हैं, असहाय होते हैं, हमारा सब कुछ छीन जाता है। बात समझ में आ गया। जब तक नए रहते हैं, बचपना रहता है तो ठीक रहता है, बाकी उस समय क्या होता है, असहाय हो जाते हैं। अब देखो कह रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। बात समझ में आ गया, डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक। कह रहा है कि जो डेड मतलब जो मृत्यु के प्राप्त हो गए हैं। बात समझ में आया? कह रहा है इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी कि सैकड़ों उसके पीछे, यानी कि जो लोग मर जाते हैं उसके सैकड़ों पीछे लोग चलते हैं। बात समझ में आया? यानी जब आदमी मर जाते हैं तो उसके पीछे क्या करते हैं, सैकड़ों लोग चलते हैं। कह रहा है फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, वो क्या करते हैं, हम उसके अपने ट्रैक पर चलते हैं। मतलब उसको जो वहां कभी ताबूत उधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग टिकठी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिकठी बोलते हैं ना। तो उसको लेकर क्या कहता है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। वह लेकर जो लकड़ी का ताबूत बना रहता है उसको लेकर क्या करते हैं, पीछे पीछे यानी कि चलते हैं। सैकड़ों भीड़ क्या करती है, उसके पीछे पीछे, उस लाश के पीछे पीछे क्या करती है, चलती है। इतना बात सारे लोगों को समझ में आ गया। अब कह रहा है कि आर्म्स रेज स्टेपली टू रिप्रूव। आर्म्स मतलब हाथ, ये बाजू वगैरह होता है ना, ठीक ना। रेज मतलब जो हाथ उठते हैं, जो बाजू उठते हैं। करेक्ट, स्टिफली में तो होता है कठोरता से, क्या होता है, कठोरता से। और रिप्रूव यानी कि जो हमारे, रिप्रूव मतलब इस तरह डांटना होता है। जो हमारे ना जो हाथ उठते हैं कंधे पर इस तरह से लेकर जाते हैं ना, वो बहुत कठोरता से उठता है। न चाहते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं, उस लाश को ले जाते हैं। इन फास्ट एटीट्यूड ऑफ लव, क्या करते हैं, इन फास्ट एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण प्यार के, इन फास्ट झूठे दृष्टिकोण, यानी फास्ट के झूठे नजरिए से। यानी कह रहा है कि आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव। रिप्रूव मतलब होता है क्या चीज बताए, रिप्रूव मतलब डांटना होता है, क्या होता है, डांटना। स्टिफली मतलब होता है कठोरता से। तो यहाँ रिप्रूव का मतलब होता है कि यहाँ सेंस जाएगा कि वो आदमी क्या होते हैं, जो उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पूरा कंधा उसको देते नहीं। देखे होगे 4 फाल चलेंगे या 100 मीटर चलेंगे तो एक दूसरे चल लेंगे, कहेंगे अब तुम पकड़ लो। बस में ये हमारे समाज के रीति रिवाज है, क्या है, सारे लोग से ढुलवाते हैं। बस में इससे साबित होता है कि हम लोग जब जानते हैं कि वो व्यक्ति मौत के पूरा करीब पहुंच चुका है, बस में उसकी मौत हो चुकी है, कुछ समय हमारे साथ रहेगा, तभी भी क्या करते हैं, अपना कंधा क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है कि इन फास्ट एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि हमारे उसके प्रति क्या झूठा प्यार का एक दिखावा है, दृष्टिकोण है। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया। नहीं का तो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। पॉजिटिव भी होता है एटीट्यूड और निगेटिव भी होता है। बात समझ में आ गया। यानी किसी के प्रति पॉजिटिव भी हो सकते हो, किसी के प्रति निगेटिव। तो वही कह रहा है कि हमारा जो एटीट्यूड है क्या, वो झूठा है। क्या है, झूठा है। आगे बढ़ जाए। अब देखो कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। स्टार्विंग मतलब होता है भूखा, क्या होता है, भूखा, भूखा मरना। थ्रू द लिफलेस वुड, यहाँ लिफलेस वुड का मतलब होता है पंक्ति विहीन जंगल। वुड मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी। लेकिन यहाँ कविता में क्या हो जाएगा, जंगल। इधर देख लो ध्यान से। कह रहा है कि लीफलेस वुड मतलब जो जंगल है वो क्या पत्ती विहीन हो गया। क्या हो गया, पत्ती विहीन हो गया है। स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भूखे, यानी कि जो जंगल है ना वो क्या होगा, पत्ती विहीन हो गया है। और उसमें जो है कि भूखे बहुत सारे लोग हैं उस जंगल में। बात समझ में, जंगल पत्ती विहीन हो गया जिसमें क्या है, बहुत सारे भूखे मर रहे हैं उसमें जंगल में। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जो ट्रोल्स है अब क्या हो गया, कह रहे हैं मर रहे हैं। ट्रोल्स क्या कर रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं। ट्रोल्स क्या कर रहे हैं, दौड़ते हैं। क्या करते हैं, दौड़ रहे हैं। यानी कि ट्रोल्स रन, तो ट्रोल इस तरह से रन मत दौड़ते हैं हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा ट्रोल्स जो राक्षस हैं, क्या है, पिशाच हैं, वो क्या है, दौड़ रहे हैं और स्कोल्डिंग बड़बड़ा रहे हैं। स्कोल्डिंग मतलब डांटना होता है, लेकिन यहाँ बड़बड़ा रहे हैं मतलब बड़बड़ बोलते जा रहे हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में। यानी कि पेड़ क्या हो गया, जंगल क्या हो गया है, पंक्ति विहीन हो गए हैं। और वहाँ भूख से जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ ट्रोल्स वगैरह पिशाच वगैरह लोग हैं, वो क्या हो गए, भूख से मर रहे हैं। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने भोजन की तलाश में क्या कर रहे हैं, बड़बड़ाते हुए दौड़ रहे हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो कह रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। और नाइटिंगेल भी उसमें है, जो वन है, फॉरेस्ट है, तो उसमें नाइटिंगेल भी क्या है, डम्ब हो गई। डम्ब मतलब गूंगी हो गई। क्या हो गया, गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम। अब कह रहा कि एंजल भी, जो देवदूत है, परियां हैं, वो सब भी नहीं आएगी। क्या आगे, वो अभी नहीं आएगी। इतना बात समझ में आ गया सर लोगों को। यानी कि ये कविता है, कोई